अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं उर्दू टीचर इन्फो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खातून जिसके दानिशमंदा फ़ैसलों से उसका शोहर भी बहुत खुश हुआ और इलाके का हाकम भी बहुत खुश हुआ यूँ कि जब इस औरत की शादी हुई, इसकी शादी एक मुजाहिद के साथ हुई थी और उस मुजाहिद के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ जहाद भी था और वो मुख्तलिफ़ जगह पर जहाद करने भी जाता रहा। शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसको जहाद की आवाज़ आ गई और वो जहाद के लिए निकला और जाते हुए उसने अपनी बीवी को एक नसीहत की कि कभी जो है अल्लाह के रास्ते से गाफिल ना होना और ये 30,000 दिनार अपने पास इमानत रख लो, जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं तुझसे ले लूँगा, अगर मैं शहीद हो गया तो ये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना। तो हुआ यूँ कि वो जहाद करने के लिए निकल गया और जहाद करता करता वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फ़तह करता हुए बहुत दूर निकल गया। एक दिन बैठे बैठे उसने सोचा, पीछे मुड़ के देखा कि मैंने क्या खोया है, तो सोचता है कि 25 साल हो गए मुझे जहाद करते हुए और मैं अपने घर यानी कि मदीना मुनव्वरा में नहीं जा सका। 25 सालों में मैंने नहीं देखा मेरी बीवी का क्या हाल है और वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे लश्कर से इजाज़त ली कि अमीर साहब आज मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। मेरे लश्कर ने इजाज़त दी। मेरे लश्कर से इजाज़त लेकर उसने तैयारी शुरू कर दी और अपनी वापसी का रास्ता लिया। वो मक्का से होता हुआ मदीना पहुंचने वाला था और जब वो मदीना के करीब पहुंचा तो उसे जबल उहद नज़र आया और उसकी दिल के अंदर उसका दिल जो है रक्स करने लगा इस खुशी में कि नबी का शहर आ गया है और मैं अपने शहर पहुँचने वाला हूँ। और जब मदीना की हदूद के अंदर पहुंचा तो देखता है एक बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद में चला जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए ताकि मैं नमाज़ भी पढ़ सकूं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर जो है सलाम भी भेज सकूं। और वो नमाज़ पढ़ता है तो देखता है एक तरफ चंद लोग बैठे हुए हैं और एक ख़तीब उनको जो है दर्स दे रहा है और वहद नसीहत कर रहा है। वो उसके दर्स और वहद नसीहत के अंदाज़ पर इतना खुश होता है कि उसका दिल बाग बाग हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ही असर की नमाज़ की अज़ान होती है, सारे लोग मुंतशिर होते हैं, वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उस आदमी ने भी नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फ़ारुग हुआ और साथ वाले साथी से पूछता है कि ये आदमी कौन है। वो उस नमाजी बड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या लगता है तू मुझे मुसाफिर है, तू इसे नहीं जानता। ये बहुत बड़ा एक आलिम दीन और उस्ताद है और इसके बहुत ज़्यादा शागिर्द भी हैं। इसी काम में ये बहुत दावत दे रहा है और दिन का बहुत काम कर रहा है। वो बहुत खुश होता है और अपना घोड़े को खोलता है और सामान अपना उठाता है और घर की तरफ चला जाता है। घर का जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो एक नौजवान बहुत खूबसूरत शक्ल वाला बाहर निकलता है। तो वो उसे देखता है और अंदर से उसे अपनी बीवी भी नज़र आ जाती है। नौजवान पूछता है, अल्लाह के शैतान बंदे तू कहाँ इधर दाखिल हो गया, मेरे घर में क्या जातियाँ लगा रहा है। वो उसे डांटता हुआ अंदर चला जाता है। वो कहता है, तू मुझे बता, तू मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है, तू मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है। इसी शोर गुल में लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो आलिम दीन के जो शागिर्द होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसी सना में वहाँ से गुजरता हुआ हाकिम वक्त और पहुँच जाता है और पूछता है, ए नौजवान, तू किसी और जगह पे ठहरना था, तू किसी के घर में क्यों दाखिल हो गया। कहता है, जनाब मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ और मैं जहाद करने गया था, ये मेरा ही घर है। जैसे ही औरत उसकी सुनती है, उसका नाम सुनती है, उसकी आवाज़ सुनती है तो वो दौड़ के आती है और कहती है, मेरे वक्त ये मेरा शोहर है और ये इसका बेटा है। जब ये जहाद के लिए निकला था तो ये मेरे रहम के अंदर था और अल्लाह ने मुझे ये बाद में बेटा अता फरमाया जब ये जहाद करने चला गया और 25 साल बाद ये लौट कर मेरे पास आया है। और वो अपने खामद को बताती है कि ये आपका बेटा है। वो बहुत खुश होता है। बेटा उसका बाज़ार में कोई ख़रीदारी करने चला जाता है अपने बाप की खिदमत के लिए। वो दोनों मियाँ बीवी बैठकर बातें करना शुरू हो जाते हैं। खामद पूछता है, बेगम सुनाओ क्या हाल चाल हैं। वो, मैं आपको 30,000 दिनार देकर गया था, ये 4,000 दिनार मुझे माले गनीमत में मिले हैं, ये भी उनके साथ शामिल कर लो ताकि हमारी खुशहाल ज़िंदगी गुजर सके। उसकी बीवी कहती है कि क्या मुझे बताओ, तूने रास्ते में आते हुए मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी। वो कहता है, हाँ मैंने नमाज़ पढ़ी है, मस्जिद बड़ी खूबसूरत है और वहाँ पे एक ख़तीब ने बहुत खूबसूरत जो है दर्स कुरान दिया है, मैं सुन के झूम उठाऊँ। कहती है, क्या तूने सोचा नहीं है कि वो दर्स कुरान तू सुने, ऐसा इल्म हासिल करके तू दर्स कुरान लोगों को दे। कहता है, इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या बात है। कहती, तेरे लिए 30,000 ज़्यादा कीमती है या तू एक आलम बन जाए या वो कीमती है। कहता है, मेरे लिए आलम दीन ज़्यादा कीमती है। कहती, अगर यही सालियत तेरे बेटे के अंदर हो और वो आलम दीन बन जाए तो क्या तू 30,000 को पुकारेगा या आलम दीन बेटे की तलाश उसकी मोहब्बत में उसे गले लगाएगा।
کہتا ہے باخدا میں عالم دین کا باپ بننے میں فخر محسوس کروں گا، مجھے 30,000 روپے نہیں چاہیے۔ کہتی ہے پھر وہ مسجد بھی اسی 30,000 میں بنی ہے، یہ جو نوجوان تو دیکھ رہا ہے یہ اسی مسجد کا امام ہے اور اس مسجد میں قرآن و حدیث کا درس بھی دیتا ہے اور یہ تیرا بیٹا بھی ہے۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور دوڑتا ہے بازار کے اندر اسے ڈھونڈنے کے لیے تاکہ میں اسے سینے سے لگا سکوں۔ بھائیو، یہ ایک عورت ہی تھی جس کے دانشمندہ فیصلوں کے ساتھ اس کے اپنے خامد کی وہ نصیحت یاد رکھی جو اس نے جاتے سمے کی تھی کہ تم میرے بعد اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس نے ایک مسجد بنوائی اور اپنے بیٹے کو تعلیم دی، وہ اس مسجد میں خطیب بھی ہوا اور لوگ اس کی بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے۔ دوستو، آج کی کہانی یہی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، ہماری ویڈیو پر کمنٹ بھی اپنے ضرور دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔